माफ कर दो। आयत केस में एक नई पेशरफ्त। मुल्जिम वामिक के भरी दुनिया के सामने आयत को अगवा करके जबरी निकाह और जबरी ज्यादती के इकरार के बाद अदालत ने भी इस बात का इकरार किया है कि इस केस के अंदर इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे हो सके। इसलिए अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया है। मेरे पास ये ऑर्डर की कॉपी मौजूद है जिसमें अदालत ने पुलिस से गुजारिश की है कि 6 रोज के अंदर अंदर मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाए। और अदालत ने एयरपोर्ट हुक्काम को भी एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वामिक का नाम ECL लिस्ट में डाला जाए ताकि मुल्जिम मुल्क छोड़ के फरार ना हो सके। लगता है इस बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसे समझना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था। या अल्लाह, तो हमें माफ कर दे। सिर्फ खुदा से नहीं, मैं अपनी बेटी से भी माफी मांगता हूं। लेकिन जो हमने उसके साथ किया, मुझे नहीं लगता वो हमें माफ कर पाएगी। एक बच्चे के लिए माँ बाप ही एक साया होते हैं जिसके आगोश में आकर बच्चे को तहफ्फुज का एहसास होता है। लेकिन हमने अपनी बच्ची से वो तहफ्फुज छीन ली। उसे तहफ्फुज देने और उसका साथ देने से इनकार कर दिया। मुझे कहती रही कि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत के डर से उसे चुप रहने को कहा और उसका साथ नहीं दिया। क्या एक अच्छे बाप को ऐसा करना चाहिए? मैं अच्छा बाप नहीं हूं, सारा कसूर मेरा है। मुझे उसका साथ देना चाहिए था। ये सच है, ये सच है कि हमने अपनी बेटी को नहीं समझा, उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हम अपनी इज्जत की खातिर कोर्ट से जाने के लिए डरते रहे, लेकिन कोर्ट में लगे हुए केस कभी किसी से छुपते नहीं है। उनका ढंढोरा तो पूरे माशरे में पिट जाता है। लेकिन सच तो सच होता है नफीसा। मेरी बेटी कहती रही कि वो सच पर है और अपने हक के लिए लड़ रही है। लेकिन हमने अपनी बेटी आयत की सच्चाई पे शक किया। ऐसा मत सोचे, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो वो मेरी बेटी का दिल जरूर हमारे लिए नरम कर देगा। आप देखिएगा, इंशाल्लाह वो हमें माफ भी कर देगी और हमारे पास लौट भी आएगी, जरूर लौट कर आएगी। नहीं करेगी, वो अब मेरी सूरत तक नहीं देखेगी, नहीं देखेगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह उसका दिल हमारे लिए जरूर नरम कर देगा। हमारी बच्ची हमारे पास लौट आएगी, जरूर लौट आएगी इंशाअल्लाह।